नमस्कार। आज मैं आपको भगवान श्री राम के बाल्यकाल की दो कथाएं सुनाऊंगा। पहली कथा उस समय की है जब भगवान राम अपने छोटे भाइयों के साथ गुरु विश्वामित्र के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। आश्रम का वातावरण शांत और पवित्र था, जहां ऋषि मुनि अपनी तपस्या में लीन रहते थे। एक दिन गुरु विश्वामित्र एक महत्वपूर्ण यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने राम से कहा कि वे कुछ समय के लिए आश्रम के बाहर खेलें, ताकि ऋषि की एकाग्रता भंग ना हो। राम, जो उस समय एक साधारण बालक की तरह दिखते थे, अपने बाल सुलभ स्वभाव में आश्रम के बाहर खेलने चले गए। पास ही एक कुटिया में एक बहुत ही महान और ज्ञानी ऋषि काकभुशुंडी गहरे ध्यान में बैठे थे। काकभुशुंडी, जो अपने तप और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, उस समय भगवान शिव की उपासना कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि वे अपने आसपास की दुनिया से पूरी तरह से कटे हुए थे। राम खेलते खेलते काकभुशुंडी की कुटिया के पास पहुंचे। उन्होंने ऋषि को देखा, जो अपनी आंखें बंद करके ध्यान में बैठे थे। एक साधारण बालक की तरह राम ने ऋषि का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए एक छोटा सा फल उठाया और उसे ऋषि की ओर फेंक दिया। वह फल ऋषि के सिर पर जाकर लगा, जिससे उनका ध्यान टूट गया। ध्यान भंग होते ही काकभुशुंडी बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा कि एक छोटा बालक उनके ध्यान में बाधा डाल रहा है। अचानक उनका क्रोध इतना अधिक बढ़ गया कि उन्होंने उस बालक को श्राप देने का निश्चय कर लिया। उन्होंने कहा, हे बालक, तूने मेरी तपस्या भंग की है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस तरह तूने मेरे आराध्य से मुझे अलग किया है, उसी तरह तुझे भी जीवन भर अपने प्रियजनों के वियोग में भटकना पड़ेगा। जैसे ही काकभुशुंडी ने यह श्राप दिया, उनके क्रोध की अग्नि अचानक ही शांत हो गई और उन्होंने राम के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान देखी। राम के चेहरे पर ना तो भय था, ना दुख, बल्कि एक अद्भुत शांति थी। उसी क्षण काकभुशुंडी को यह एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उन्हें एक पल के लिए राम के अंदर भगवान विष्णु का विराट रूप दिखाई दिया। यह देखकर काकभुशुंडी के होश उड़ गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे तुरंत राम के पैरों में गिर गए। उन्होंने अपनी गलती के लिए बार बार क्षमा मांगी। राम ने तुरंत उन्हें उठाया और गले लगा लिया। उन्होंने काकभुशुंडी से कहा, हे ऋषिवर, उठिए। आपका श्राप मेरे लिए श्राप नहीं, बल्कि एक वरदान है। मेरी जीवन कथा, मेरी यह लीला तभी पूरी होगी जब मैं अपने प्रियजनों से अलग होकर धरती पर धर्म की स्थापना करूंगा। आपने मेरी जीवन को पूर्णता दी है। राम ने उन्हें वरदान भी दिया कि वे हमेशा अजय अमर रहेंगे और राम कथा का प्रचार करेंगे। इसी घटना के बाद काकभुशुंडी, जो पहले केवल शिव के भक्त थे, राम के भी परम भक्त बन गए। रामायण के कई संस्करणों में उन्हें भगवान की लीलाओं के एक ज्ञानी कथाकार के रूप में दर्शाया गया है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे भगवान अपनी ही लीला को पूरी करने के लिए भक्तों के क्रोध को भी एक साधन बना लेते हैं। दूसरी कहानी उस समय की है जब भगवान राम थोड़े बड़े हो चुके थे और उनकी उम्र अब लगभग 12-13 वर्ष की थी। गुरु विश्वामित्र एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, लेकिन ताड़का नामक एक राक्षसी उस यज्ञ में लगातार बाधा डाल रही थी। ताड़का एक बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर राक्षसी थी, जिसे देवताओं और मनुष्यों दोनों ने मिलकर भी हराना संभव नहीं पाया था। वह अपने पुत्रों मारीच और सुबाहु के साथ मिलकर ऋषि मुनियों को परेशान करती थी। जब ताड़का ने विश्वामित्र के यज्ञ में बाधा डालना शुरू किया, तो ऋषि ने अपने तप के बल पर उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे।
यह जानते हुए कि इस समस्या का समाधान केवल एक दिव्य शक्ति ही कर सकती है, वे अयोध्या गए। राजा दशरथ विश्वामित्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन जब ऋषि ने अपने साथ राम और लक्ष्मण को भेजने का अनुरोध किया ताकि वह राक्षसी का वध कर सकें, तो दशरथ चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, राम अभी बालक है, उसने कभी युद्ध नहीं लड़ा, वह इतने बड़े राक्षस से कैसे लड़ पाएगा। तब वहीं बैठे गुरु वशिष्ठ ने राजा को समझाया, हे राजन, आप जिसे साधारण बालक समझते हैं, वह स्वयं भगवान का अवतार है। राम विश्वामित्र की आज्ञा का पालन करेंगे और उनकी सहायता करके धर्म की रक्षा करेंगे। वशिष्ठ की बात सुनकर दशरथ ने भारी मन से राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ ताड़का, वह भी कोई साधारण राक्षसी नहीं थी। वह पहले एक यक्षी यानी एक प्रकार की देवी थी। वह सुकेतु नामक एक शक्तिशाली यक्ष की पुत्री थी। उसका विवाह सुंद नामक एक राक्षस से हुआ था, जिससे उसके दो पुत्र हुए, मारीच और सुबाहु। अपने पति और पुत्रों के साथ ताड़का एक बार ऋषि अगस्त्य के आश्रम के पास गई और ऋषि के ध्यान में बाधा डालने लगी। क्रोधित होकर ऋषि अगस्त्य ने उन सभी को मनुष्य भक्षक राक्षसों में बदल जाने का श्राप दिया। इसी श्राप के कारण ताड़का एक विकराल और भयावह राक्षसी में बदल गई, जिसके शरीर से दुर्गंध आती थी और वह अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध हो गई। उसने अपने पुत्रों के साथ मिलकर ऋषि मुनियों के यज्ञों और तपस्याओं को बाधित करना शुरू कर दिया। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ जंगल में ले गए, जिसे बाद में ताड़का वन कहा जाने लगा। यह एक भयानक और डरावना स्थान था, जहां पक्षियों की चहचहाट नहीं, बल्कि डरावनी आवाजें आती थीं। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को बला और अतिबला नामक दो विद्याएं ताड़का वन की ओर जाते समय रास्ते में सिखाई। यह एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि विश्वामित्र जानते थे कि ताड़का वध से पहले उन्हें सबसे पहले अपने शरीर और मन को सभी तरह की बाधाओं से मुक्त करना होगा। इन विद्याओं को कोई साधारण ऋषि ने नहीं बनाया था। कथाओं के अनुसार बला और अति बला की उत्पत्ति स्वयं प्रजापति ब्रह्मा ने की थी। उन्होंने इन विद्याओं को अपनी तपस्या और ज्ञान के फलस्वरूप प्रकट किया था और बाद में इन्हें अन्य देवताओं और ऋषियों को सौंप दिया था। विश्वामित्र को यह ज्ञान अपने गुरुओं से मिला था, इसीलिए ये विद्याएं कोई सामान्य जादुई मंत्र नहीं थीं, बल्कि ब्रह्मांड की मौलिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती थीं। इन विद्याओं का सबसे पहला और प्रत्यक्ष प्रभाव यह था कि इन्हें सिद्ध करने वाले व्यक्ति को कभी भी भूख या प्यास नहीं लगती थी, चाहे वह कितने भी कठिन या लंबे सफर पर क्यों ना हो। यह राम और लक्ष्मण को लंबी यात्राओं और युद्ध के दौरान अपनी शारीरिक जरूरतों पर ध्यान दिए बिना अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने में मदद करता था। इन विद्याओं के प्रभाव से शरीर में एक ऐसी ऊर्जा का संचार होता था, जो किसी तरह के थकान, कमजोरी या बीमारी को पास नहीं आने देता था। यह उन्हें हर समय ऊर्जावान और युद्ध के लिए तैयार रखता था। इन मंत्रों का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह था कि ये किसी भी तरह की मायावी शक्तियों, जादुई हमलों या राक्षसों द्वारा उत्पन्न किए गए भ्रम से रक्षा करते थे। ताड़का एक मायावी राक्षसी थी और विश्वामित्र जानते थे कि उसका वध करने के लिए राम को ऐसी शक्ति की आवश्यकता होगी जो उसकी माया को भेद सके। इन विद्याओं का महत्व सिर्फ शारीरिक लाभ तक सीमित नहीं था, बल्कि इनका एक गहरा आध्यात्मिक और दार्शनिक अर्थ भी था। बला विद्या का संबंध प्राणवायु यानी जीवन ऊर्जा पर पूर्ण नियंत्रण से है। यह विद्या सीखने वाले व्यक्ति को अपनी सांस और शरीर के भीतर ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करने में सक्षम बनाती थी। इसी कारण उन्हें ना तो भूख लगती थी और ना ही प्यास,
क्योंकि उनका शरीर बाहरी भोजन पर निर्भर रहने की बजाय अपनी आंतरिक ऊर्जा से पोषण प्राप्त करता था। यह एक उच्च स्तर की योग साधना के समान था। अति बला विद्या का संबंध कुंडलिनी शक्ति से है, जिसे आध्यात्मिक ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली रूप माना जाता है। यह विद्या शरीर की गुप्त ऊर्जा को जागृत करती थी, जिससे व्यक्ति सभी बाहरी और आंतरिक दुर्बलताओं से मुक्त हो जाता था। यही कारण है कि राम और लक्ष्मण को कभी थकान या बीमारी नहीं होती थी और वे हर तरह के मायावी या जादुई हमले से सुरक्षित रहते थे। विश्वामित्र ने राम को यह सिखाया कि एक योद्धा की सच्ची ताकत उसके शरीर में ही नहीं, बल्कि उसके आत्मनियंत्रण और आध्यात्मिक शुद्धता में निहित होती है। इन विद्याओं को प्राप्त करके राम ने न केवल एक राक्षस का वध करने की शक्ति प्राप्त की, बल्कि उन्होंने स्वयं पर भी पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया, जो उन्हें भविष्य में एक आदर्श शासक और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित करने के लिए आवश्यक था। जब वे वन में पहुंचे तो ताड़का ने एक विशाल रूप धारण कर लिया और भयानक गर्जना के साथ उन पर हमला कर दिया। ताड़का की गर्जना इतनी तेज थी कि पूरी धरती कांपने लगी। राम ने ताड़का को देखा और अपनी मर्यादा के अनुसार एक स्त्री पर शस्त्र उठाना उचित नहीं समझा। उन्होंने विश्वामित्र से पूछा, गुरुदेव, मैं एक स्त्री का वध कैसे कर सकता हूँ? यह तो हमारी कुल की परंपरा के विरुद्ध है। विश्वामित्र ने राम को समझाया, हे पुत्र, यह केवल एक स्त्री नहीं है, बल्कि एक दुष्ट राक्षसी है। यह हजारों ऋषियों और निर्दोष लोगों की हत्या कर चुकी है। जब कोई शक्ति धर्म और न्याय के विरुद्ध काम करती है, तो उसे समाप्त करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। तुम्हें अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए। गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए राम ने धनुष उठाया। ताड़का ने अपने मायावी रूप और शक्ति से राम पर हमला किया। उसने खुद को अदृश्य कर लिया और पत्थर, धूल और पत्तों की बारिश करने लगी। लेकिन राम ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करके उसकी माया को नष्ट कर दिया। उन्होंने एक ही बाण से ताड़का का वध कर दिया। जैसे ही ताड़का का शरीर धरती पर गिरा, जंगल का माहौल ही बदल गया। वह डरावना वन फिर से एक सुंदर और शांतिपूर्ण जंगल में बदल गया। विश्वामित्र राम के इस पराक्रम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को आशीर्वाद दिया। यह कहानी दिखाती है कि राम ने बचपन में ही कैसे कर्तव्य के लिए अपनी मर्यादा का पालन किया और अपने गुरु की आज्ञा का सम्मान किया। ताड़का का वध राम के मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की दिशा में उनका पहला महत्वपूर्ण कदम था। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री राम।